Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 3 and the Unit is 6. The title of Unit 6 is Geometry. Geometry में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 2-dimensional and 3-dimensional shapes. 2-dimensional shapes क्या होती है और 3-dimensional shapes क्या होती हैं? 2-dimensional shapes have length and width. वो कहता है जो 2-dimensional shapes होती है उनकी लेंथ होती है और क्या होती है, width होती है. They are flat, ये flat होते हैं. For example, square, rectangle, triangle, circle, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, parallelogram, rhombus, kite, quadrilateral and trapezium. ये सारी क्या हैं, ये 2D shapes के नाम इधर बताए गए हैं और ये वो है जिनकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और ये इनकी सरफेस वो क्या होती है, फ्लैट होती है. 3D के बारे में देखते हैं. 3-dimensional shapes क्या होती है? 3-dimensional shapes have length, width and height. ठीक है, 3D और 2D में फर्क क्या आ गया, किसका फर्क आ गया, हाइट का, कि 3D में हाइट भी एड अप होती है. फॉर एग्जांपल क्यूब, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड एक्सेट्रा. ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है, 3D की. The flat surface of many 3D objects are made up of 2D shapes. वो कहते हैं कि जो फ्लैट सरफेस होती है 3D ऑब्जेक्ट्स की होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, 2D shapes के मिलने से बन रही होती है. पॉलीगॉन और प्लेन फिगर्स आर फ्लैट. वो कहता है पॉलीगॉन और जो प्लेन फिगर्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लैट होती है इनकी सरफेस. दे आर 2-dimensional, ये 2-dimensional होते हैं. सॉलिड फिगर आर नॉट फ्लैट, लेकिन इनकी जो सॉलिड फिगर होती है वो फ्लैट नहीं होती. दे आर 3-dimensional, वो उनकी जो सॉलिड फिगर की होती है वो क्या होती है, 3-dimensional ही होती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स आर 2-dimensional शेप्स. ये 2-dimensional शेप्स होते हैं. दे आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस के मिलने से बन रहे होते हैं. एंड द शेप इज क्लोज्ड. तो इसमें क्या दो कंडीशनें आ गई कि एक तो इनको स्ट्रेट लाइंस होंगी और दूसरा क्या होगी, इनकी शेप क्या होगी, क्लोज्ड होगी. ऑल लाइंस आर कनेक्टेड अप, कि तमाम लाइनें आपस में जुड़ी होंगी एक दूसरे से. ये देखिए, ये वो कह रहा है ये एक पॉलीगॉन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट साइड्स भी और ये क्लोज भी है. ये देखें, वो कह रहा है नॉट अ पॉलीगॉन. ये पॉलीगॉन क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें एक कर्व आ गया. हमने पता था कि पॉलीगॉन के अंदर स्ट्रेट लाइन होती है. तीसरा देखें, वो कह रहा है नॉट अ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओपन है एंड नॉट क्लोज. ठीक है, और ये क्लोज नहीं है. हालांकि इसके पॉलीगॉन में शर्त ये थी कि वो क्लोज होना चाहिए और स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए. पॉलीगॉन कम्स फ्रॉम ग्रीक. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब मैनी एंड गॉन का मीन्स एंगल, जिसके अंदर काफी एंगल्स हों. ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकल के बना है जिसमें जो दो वर्ड्स हैं, एक पॉली और एक गॉन. पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन मीन्स एंगल्स. पॉलीगॉन्स के आगे क्या टाइप्स होती हैं हम उसको डिस्कस करते हैं. रेगुलर और इररेगुलर शेप्स के बारे में हम देखते हैं. पहले अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज इक्वल एंगल्स एंड ऑल साइड्स. वो कहता है जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं उनके क्या होंगे, एंगल्स भी इक्वल होंगे, उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी. अदरवाइज इट इज इररेगुलर. अगर ये चीजें नहीं है तो वो क्या होगा, इररेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा. ये देखिए, इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन की एग्जांपल दी हुई है जिसमें इसके एंगल्स भी सेम है और इसकी साइड्स भी सेम है. इसमें देखें, इसमें एंगल्स इसके सेम नहीं है और ना ही इस साइड्स इसकी सेम है, तो ये इररेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा. नेम्स ऑफ पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स की तरफ नेम देखते हैं. सब ये देखें, ये तो पॉलीगॉन्स का लिखा हुआ है, इसमें कितनी साइड्स होती है वो लिखा हुआ है, इसकी शेप क्या होती है वो इधर शो की हुई है. ट्राइंगल और ट्राइगॉन. ट्राइंगल का दूसरा नाम ट्राइगॉन भी होगा. और इसमें देखें ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और इस शेप में शो की हुई है. क्वाड्रेटल. क्वाड्रेटल को टेट्रागोन भी कहते हैं और इसमें ये 4 साइड्स होती हैं. ये देखें 1 2 3 4. पेंटागन. पेंटा मीन्स 5, इसमें 5 साइड्स होंगी और ये देखें 1 2 3 4 5 इसकी साइड्स हैं. इसी तरीके से हेक्सागन 6 साइड, हेक्टागन 7 साइड्स, ऑक्टागन 8 साइड्स, नोनागन 9 साइड्स एंड डेकागन 10 साइड्स. इसके अंदर कितनी साइड्स होंगी, 10. सॉलिड फिगर्स. सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं? अ सॉलिड फिगर विद फ्लैट फेस दैट आर पॉलीगॉन्स इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रॉन्स. वो कह रहा है सबसे पहले पॉलीहाइड्रॉन्स को देखने. पॉलीहाइड्रॉन्स क्या होते हैं? ऐसी सॉलिड फिगर्स होती हैं जिनकी फ्लैट सरफेस होती है, दैट आर पॉलीगॉन, और ये पॉलीगॉन्स हो तो वो क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रॉन. देखिए, वो कह रहा है द लाइन वेयर 2 फेस कम्स टुगेदर इज एन एज. वो कहता है जहां 2 लाइनें इकट्ठी आ रही हैं वो उसका क्या कहलाता है, एज कहलाता है. ऑल ऑफ द फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड फेसेस. इसकी जो फ्लैट सरफेस होंगी इसकी क्या कहला रहे होंगे, इसके फेसेस कहला रहे होंगे. द पॉइंट वेयर 2 सेवरल एजेस कम्स टुगेदर इज अ वर्टेक्स. तो कहता है वर्टेक्स क्या होता है जहां 2 पॉइंट्स आके एक पॉइंट पे मिल रही होंगी वो
इसका क्या कहला रहा होगा, वर्टेक्स कहला रहा होगा। प्रिज्म एंड पिरामिड, you will have seen 3D shapes all around you but do you know what are they? वो कहता है कि आपने 3D shapes के बारे में देखा तो है लेकिन आपको पता ये होती क्या है? Do you know that what is prism? कहता है आपको पता है कि prism क्या होता है? Can you find prism at school and at home? कहता है स्कूल या होम में prism find कर सकते हैं। This section will help you to recognize prism and pyramids and use the familiar 3D shapes in different puzzles and activities। कहता है ये जो सेक्शन है जो हम आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हम रिकॉग्नाइज करेंगे पिरामिड्स को और प्रिज्म को, जो कि यूज देयर फैमिलियर 3D शेप्स, जो कि इससे मिलती जुलती शेप्स हैं 3D, उनको देखेंगे इन डिफरेंट पजल्स एंड एक्टिविटीज, डिफरेंट पजल्स और एक्टिविटीज में। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।